any anoxious or untreated effect of drug which occurs at dose normally used in man for the prophylaxis, diagnosis or therapy of disease or for the modification of physiological function. It is called as the adverse drug reaction. Hey guys, welcome back to my channel Pharma Learning with Deepika. I hope you all are doing great. So without wasting your time, let's discuss about the types of adverse drug reactions. For my previous videos on factors affecting adverse drug reaction and definition of adverse drug reaction, you can check the links in the description box. So टाइप्स ऑफ एडवर्स ड्रग रिएक्शन की बात करते तो एडवर्स ड्रग रिएक्शन फॉलोइंग टाइप्स में डिवाइड किए गए हैं. टाइप ए जिसको एग्यूमेंटेड एडवर्स ड्रग रिएक्शन बोलते हैं, टाइप बी जिसको बिजारे एडवर्स ड्रग रिएक्शन बोलते हैं, टाइप सी जिसको कंटिन्यूस एडवर्स ड्रग रिएक्शन बोलते हैं, टाइप डी जो कि डिलेड एडवर्स ड्रग रिएक्शन है, टाइप ई जो कि एंडिंग ऑफ यूज एडवर्स ड्रग रिएक्शन है, टाइप एफ जो कि फेलियर ऑफ एफिकेसी एडवर्स ड्रग रिएक्शन है. फिर एडवर्स ड्रग रिएक्शन को ऑनसेट ऑफ एक्शंस के ऊपर भी डिवाइड किया गया है. सो एक्यूट, सब एक्यूट एंड लेटेंट. तो जो एक्यूट एडवर्स ड्रग रिएक्शंस होती है वो ड्रग लेने के विदिन 60 मिनट्स में ही डेवलप हो जाती है. सब एक्यूट जो एडवर्स ड्रग रिएक्शन है उसको 1 से 24 घंटे लगते हैं और जो लेटेंट एडवर्स ड्रग रिएक्शंस है उनको 2 दिन से ज़्यादा लगते हैं. अब एडवर्स ड्रग रिएक्शन सीवियर है कि नहीं वो कैसे पता चलेगा कि कैसे वो माइनर है एडवर्स ड्रग रिएक्शन या मॉडरेट है या सीवियर है या लीथल है. तो उनको फॉलोइंग टाइप्स में डिवाइड किया गया है, माइनर, मॉडरेट, सीवियर एंड लीथल. तो माइनर एडवर्स ड्रग रिएक्शन जब बोलते हैं जब कोई भी ट्रीटमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं होती है और उसमें हॉस्पिटलाइजेशन की भी ज़रूरत नहीं होती है. और जो मॉडरेट एडवर्स ड्रग रिएक्शन होते हैं उसमें ट्रीटमेंट रिक्वायर्ड होता है और ट्रीटमेंट में चेंजेस भी रिक्वायर्ड होते हैं और एटलीस्ट 1 दिन तक अपन हॉस्पिटलाइजेशन करने से रोक सकते हैं. फिर जो सीवियर एडवर्स ड्रग रिएक्शंस होते हैं उसमें इंटेंसिव ट्रीटमेंट रिक्वायर्ड होता है. ये जो एडवर्स ड्रग रिएक्शन होते हैं वो लाइफ थ्रेटनिंग भी हो सकते हैं और किसी भी ऑर्गन को परमानेंटली डैमेज भी कर सकते हैं. अब जो लीथल एडवर्स ड्रग रिएक्शन होते हैं वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डेथ को कंट्रीब्यूट करते हैं किसी भी पेशेंट की. इस वजह से उसे लीथल एडवर्स ड्रग रिएक्शंस बोलते हैं. अब FDA के अकॉर्डिंग जो सीरियस एडवर्स ड्रग रिएक्शन है वो कौन सी होती है. अगर किसी भी ड्रग को लेने की वजह से किसी इंसान की डेथ हो जाती है या लाइफ पे बनाती है तो उन रिएक्शंस को सीरियस एडवर्स ड्रग रिएक्शंस बोलते हैं. अगर कोई भी पेशेंट हॉस्पिटलाइज्ड हो जाता है किसी भी ड्रग को लेके तो उनको भी सीरियस एडवर्स ड्रग रिएक्शन बोलते हैं. अगर हॉस्पिटल में बहुत ज़्यादा टाइम तक है या किसी भी पेशेंट को कोई डिसेबिलिटी कॉज हो जाती है तो या कोई भी परमानेंट इंजरी हो जाती है तो उसको सीरियस एडवर्स ड्रग रिएक्शन बोलते हैं. अब जो टाइप ए रिएक्शंस है या जिसको अपन ऑग्यूमेंटेड एडवर्स ड्रग रिएक्शंस बोलते हैं तो ये ड्रग की फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी पे डिपेंड करती है. तो इसके जो एक्शंस होते हैं वो क्या होते हैं, प्रिडिक्टेबल होते हैं. फिर ये डोज रिलेटेड रिस्पॉन्स देती है और इसको अपन प्रिवेंट भी कर सकते हैं डोसेज रेजिमेंट को एडजस्ट करके. एग्जांपल्स के लिए देखते हैं बेंजोडाइजापिन्स. तो बेंजोडाइजापिन्स जो रहता है वो सेडेशन कॉज करता है, ये अपन को पहले से ही पता है. तो इसकी वजह से आप डोजेस रेजिमेंट को एडजस्ट कर सकते हो अकॉर्डिंग टू योर बॉडी. फिर फिरोसेमाइड जो रहता है वो वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस करता है. हेपरिन और वारफरिन जो रहता है स्पॉन्टेनियस ब्लीडिंग कॉज करता है. जो इंसुलिन रहता है वो हाइपोग्लाइसीमिया कॉज करता है. अब जो एडवर्स इफेक्ट होते हैं टाइप ए में वो प्रिडिक्टेबल होते हैं, डोज डिपेंडेंट होते हैं. फिर ऑफन प्रोड्यूस बाय द सेम ड्रग रिसेप्टर इंटरेक्शन रिस्पॉन्सिबल फॉर द थेरेपेटिक इफेक्ट और डिफरिंग ओनली इन द टिश्यू और ऑर्गन अफेक्टेड. तो टाइप ए दैट इज ऑग्यूमेंटेड एडवर्स ड्रग रिएक्शंस के जो एग्जांपल्स हैं वो देखते हैं. आइसोनियाजिड, रेफामासिन और पैराजिनामाइड अगर देते हो तो हेपेटोटॉक्सिसिटी कॉज करेगा. स्ट्रेप्टोमाइसिन अगर देते हो तो ऑटोटॉक्सिसिटी या नेफ्रोटॉक्सिसिटी कॉज करता है. तो ऑटोटॉक्सिसिटी मीन्स ईयर से रिलेटेड टॉक्सिसिटी, नेफ्रोटॉक्सिसिटी मीन्स नेफ्रॉन से रिलेटेड जो टॉक्सिसिटी होती है वो. फिर अगर कैप्टोप्रिल देते हो तो कफ कॉज करता है. अगर सिम्वास्टेसिन देते हो तो रेहाबोटोमोलाइसिस कॉज करता है. तो रेहाबोटोमोलाइसिस बेसिकली होता क्या है, जब मसल्स ब्रेक डाउन होते हैं तो वो एक प्रोटीन को रिलीज़ करते हैं ब्लड में जो कि डैमेज कर देता है. अब नाइट्राइट्स अगर लेते हो तो हेडेक कॉज करेगा. प्रोपेनॉल अगर लेते हो तो ब्रोंकियल अस्थमा कॉज करता है. टेट्रासाइक्लिन अगर लेते हैं तो हाइपोप्लेजिया ऑफ द टीथ कॉज करता है जिसमें कि
अंडर डेवलपमेंट या इनकम्प्लीट डेवलपमेंट ऑफ टिश्यूज़ होता है। अब टाइप बी रिएक्शंस और बिजारी रिएक्शंस की अगर बात करते हैं तो जो बिजारी रिएक्शंस होती है बेसिकली ये एक एबनॉर्मल इफेक्ट है, ये ड्रग से अनरिलेटेड रहती है और नॉन फॉर द फार्माकोलॉजिकल एक्शन। एग्जांपल्स जो होते हैं बिजारी रिएक्शंस के वो है हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस और स्टेवेंस जॉनसन सिंड्रोम। तो स्टेवेंस जॉनसन सिंड्रोम बेसिकली ये स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन से रिलेटेड सिंड्रोम है जो कि बहुत ही रेयर होता है। इसमें फ्लू लाइक सिम्टम्स अपीयर होते हैं पहले, फिर पेनफुल रैशेस और ब्लिस्टर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं और हीमोलाइटिक एनीमिया के भी चांसेस होते हैं। अब क्लासिफिकेशंस देख लेते हैं टाइप ए और टाइप बी, तो कैसे उसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं अपन। तो जो टाइप ए जो रहता है वो उसमें एक्सपेक्टेड और अनडिज़ायरेबल आपको एडवर्स रिएक्शंस मिलते हैं और टाइप बी में अनएक्सपेक्टेड और अनडिज़ायरेबल एडवर्स ड्रग रिएक्शंस मिलते हैं। जो टाइप ए रिएक्शंस है वो फार्माकोलॉजिकल प्रॉपर्टीज़ पे बेस्ड होती है ड्रग की और बेस्ड ऑन द पेशेंट। तो टाइप ए जो रिएक्शंस है वो बहुत ही कॉमन है और जो टाइप बी है वो लेस कॉमन है। जो टाइप ए वो डोज रिलेटेड होती है और जो टाइप बी रहती है वो डोज रिलेटेड नहीं होती है। जो टाइप ए रिएक्शंस है वो मोस्टली प्रिवेंटेबल है और रिवर्सिबल है। जो टाइप बी रिएक्शन है वो सीरियस रहती है और रिक्वायर्स ड्रग विड्रॉल। तो टाइप ए जो रिएक्शंस रहती है उसमें साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, सेकेंडरी इफ़ेक्ट्स होते हैं, टॉक्सिक इफ़ेक्ट्स होते हैं या कॉन्सिक्वेंस ऑफ ड्रग विड्रॉल है। और जो टाइप बी रिएक्शंस है वो हाइपर सेंसिटिविटी या एलर्जी या आइडियोसिंक्रेसी होती है बेसिकली। अब टाइप सी रिएक्शन जो रहती है उनको बोलते हैं कंटिन्यूस। तो लॉन्ग टर्म इफेक्ट आर यूजुअली रिलेटेड टू द डोज एंड ड्यूरेशन ऑफ द ट्रीटमेंट। तो ये कंटिन्यूस रहती है, इस टाइप के जो एडवर्स ड्रग रिएक्शन रहते हैं वो कंटिन्यूस रहते हैं। तो ये यूजुअली डोज से रिलेटेड रहते हैं और जब तक आपका ट्रीटमेंट चलता रहता है तब तक ये कंटिन्यू रहते हैं। एग्जाम्पल के लिए इथामाब्यूटोल जो कि रेटिनोपैथी कॉज करता है। तो बेसिकली जो रेटिनोपैथी है ये रेटिना को डैमेज कर देता है आइज़ के। फिर एनसेट्स अगर आप ले रहे हो तो नेफ्रोटॉक्सिसिटी कॉज करेगा। अब टाइप डी जो रिएक्शंस रहती है ये डिलेड रिएक्शंस रहती है, मतलब कि ये रिएक्शंस जो रहती है वो बाद में अपीयर्स होती है एडवर्स ड्रग रिएक्शंस। तो इसमें कार्सिनोजेनेसिस होता है, टेरेटोजेनेसिस होता है। एग्जाम्पल से टेरेटोजेनेसिस का थैलिडोमाइड। तो टेरेटोजेनेसिस मीन्स ये जो रहती है वो कॉन्जेनिटल माल फॉर्मेशंस होता है प्रोड्यूस इन द एम्ब्रियो और फीटस। तो इसमें क्या होता है कि फीटस में अंडर डेवलप्ड फीट्स या लैग रह जाते हैं। लेट्स टॉक अबाउट द टाइप ए रिएक्शंस जिसको एंडिंग ऑफ यूज़ भी बोलते हैं। एंडिंग ऑफ यूज़ मीन्स इट रिफर्स टू द अनडिजायरेबल इफेक्ट ऑफ सीजिंग द ड्रग। मीन्स जब आप किसी भी ड्रग को लेना बंद कर देते हो बीच में तो उसके थ्रू जो एडवर्स ड्रग रिएक्शंस हो रही है, लेने के बाद ड्रग को आपने विड्रॉ कर दिया, आपने लेना बंद कर दिया, तो उसके बाद जो एडवर्स ड्रग रिएक्शंस होती है उनको टाइप ई रिएक्शंस में कंसिडर किया जाता है। बेसिकली इनको विड्रॉल सिंड्रोम भी बोलते हैं। तो एग्जांपल्स के लिए अगर बेंजोडाइजेपिन्स आप लेते हो, कंटिन्यूशन करते हो उसका डोज और एकदम से उसका डोज को बंद कर देते हो लेना, तो रिबाउंड इंसोमिया होने के चांसेस होते हैं या फिर एजिटेशन होने के चांसेस होते हैं। फिर क्लोनिडीन जो रहता है अगर उसको लेना बंद कर देते हो तो रिबाउंड हाइपरटेंशन होने के चांसेस होते हैं। अगर कॉर्टिकोस्टेरॉइड को लेना बंद कर देते हो तो एक्यूट एड्रेनल इनसफिशिएंसी होने के चांसेस होते हैं। अब बात करते हैं टाइप एफ रिएक्शंस की जिसको फेल्यूर ऑफ एफिकेसी भी बोला जाता है। तो दिस कैटेगरी ऑफ ड्रग हैज़ बीन एडेड टू डिस्क्राइब एन अनडिजायरेबल रिडक्शन इन द ड्रग एफिकेसी। तो ड्रग की एफिकेसी कम हो जाती है, इसमें रिड्यूस हो जाती है। तो रिड्यूस क्यों होती है? ड्यू टू द इंक्रीज्ड क्लियरेंस ऑफ डायलिसिस। डायलिसिस में ज़्यादा अगर वो निकल रही है ड्रग तो ऑब्वियस सी बात है कि उसका जो एफिकेसी रहेगा वो रिड्यूस हो जाएगा। तो इसके एग्जांपल होते हैं काउंटरफिट मेडिसिन। तो काउंटरफिट मेडिसिन बेसिकली होती क्या है, इनको फेक मेडिसिन बोला जाता है। इट में बी कंटामिनेटेड और कंटेन रॉन्ग और नो एक्टिव इंग्रेडिएंट। तो अगर आप फेक मेडिकेशंस भी कर रहे हो तो भी आपकी जो ड्रग लेने की एफिकेसी है वो ड्रग की जो एफिकेसी वो क्या होगी, वो कम हो जाएगी।
सेकेंड है अंडर डोजिंग ऑफ द मेडिकेशन, अगर आप अंडर डोजिंग करते हो किसी भी मेडिकेशन का तो भी ये आपको टाइप एफ के एडवर्स ड्रग रिएक्शन होने के चांसेस है। फिर किसी ड्रग का इंटरेक्शन, ड्रग का ड्रग के साथ में इंटरेक्शन, ड्रग का फूड के साथ में इंटरेक्शन अगर हो जाता है तो भी टाइप एफ एडवर्स ड्रग रिएक्शन होने के चांसेस होते हैं। सो गाइज दैट्स ऑल फॉर टुडे। I hope you are liking my videos. If you like my videos, then subscribe to my channel and share my videos as much as you can. Stay safe and healthy. Meet you with the next video. Till then, take care. Bye.